हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन्चर। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टार्ट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के डेफिनेशन को डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक में से। सो ये है सिलेबस जिसमें आज हम कवर करने वाले इंडस्ट्री इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। देखिए, इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इंडस्ट्री, डिफाइन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स, या ट्रिपल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल टेस्ट, जो ये केस में, ठीक है, आया था, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। ठीक है, तो ये वाला एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री इन द लाइट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो बेसिकली आपसे इंडस्ट्री इन डिटेल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर मत करिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि डेफिनेशन और एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो सेक्शन 2G में दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री जब तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कोर्ट अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जुरिस्डिक्शन, है ना। ये एक्ट इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई एक्टिविटी, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, और उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, मानिए डिस्प्यूट होता है, तो गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो डिस्प्यूट, ठीक है, कैसे ट्रिब्यूनल को, ठीक है, रिफर करेगी, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आता है तो। इसीलिए इंडस्ट्री के डेफिनेशन को इंटरप्रिटेट करना, डिफाइन करना, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट टू बी डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल before exercising jurisdiction on a reference made to it by the appropriate government. This is so because under the ID Act, the government is empowered to make reference to the industrial tribunal when industrial dispute exists between the employer and the workman employed in an industry. लेकिन मैंने जैसे वही बोला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन के दायरे के बाहर है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या गवर्नमेंट के पास राइट्स है वो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रिफर करने की? तो सवाल यहाँ पे आया, भाई इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया जाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों आया था और उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन था इस एक्ट का इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी बने रहे। इसी वजह से इंडस्ट्री की डेफिनेशन को, इंडस्ट्री की मीनिंग को बहुत वाइडर टर्म दिया गया। अब इंडस्ट्रीज की जो मीनिंग, क्या क्या, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे फेजेस में बांट दिया है। जैसे फर्स्ट फेज में, ठीक है, जो 1953 से 1962 तक चला, उसमें इंडस्ट्री की मीनिंग को बहुत वाइडर मीनिंग दिया गया। फिर सेकेंड फेज आया, नैरो मीनिंग दिया, ठीक है। फिर थर्ड फेज आया, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपसे क्वेश्चन आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आया फोर्थ फेज, रिजर्वेशन अबाउट द करेक्टनेस ऑफ BWSSB केस, ठीक है। तो ये अभी, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपका फोर्थ फेज, क्योंकि इसका अभी क्लियर मीनिंग आने का है, ठीक है। तो चलिए अपन एक एक करके फेजेस पढ़ते हैं। फेज वन में देखिए क्या लिखा है। फेज वन में एक केस था, DN बनर्जी वर्सेस PR मुखर्जी, ठीक है। इस केस में ये बोला गया कि म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी इंडस्ट्री में आएगी, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, का जो स्कोप है वो अंडरटेकिंग में आता है। म्युनिसिपैलिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अंडरटेकिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जुडिशरी डेल्ट विद द क्वेश्चन वेदर म्युनिसिपैलिटी इज एन इंडस्ट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा म्युनिसिपैलिटी एक्टिविटी कुड नॉट बी रिगार्डेड एज बिजनेस और ट्रेड, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे नागपुर में NMC है, ठीक है, तो ये जो म्युनिसिपैलिटी है ये बिजनेस और ट्रेड की एक्टिविटी में नहीं आते, लेकिन दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जो भी अंडरटेकिंग के अंडर आ रहा है वो इंडस्ट्री हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अंडरटेकिंग क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ अंडरटेकिंग क्या होता है। वैसे ही हॉस्पिटल मजदूर सभा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें भी क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हॉस्पिटल कम्स अंडर द टर्म अंडरटेकिंग हैंस इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटल को भी इंडस्ट्री में ले आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप वो कमर्शियल इम्प्लीकेशन से वो एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए, यानी आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आपको प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिफाइन किया कि अंडरटेकिंग क्या होता है। तो देखिए अपन देखते हैं अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अंडरटेकिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल यहाँ पे लाया, वो है एन एक्टिविटी सिस्टमेटिकली और हैबिचुअली अंडरटेकन, ठीक है, यानी रेगुलरली सिस्टमेटिकली कुछ काम किया जा रहा है। कौन सा काम, प्रोडक्शन का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का, या फिर मटेरियल सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं किसको, कम्युनिटी को, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो अंडरटेकिंग है। तो अगर आपने देखा होगा कि म्युनिसिपैलिटी, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, म्युनिसिपैलिटी अंडरटेकिंग है क्या, हाँ है, क्योंकि वो मटेरियल सर्विसेज कम्युनिटी को देते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, in this case it was held that the undertaking to be an industry must be analogous to trade or business। अगर कोई undertaking है जिसको आप इंडस्ट्री बोल रहे हो, तो एनालॉगस मतलब सिमिलर टू ट्रेड और बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सॉवरियन और रीगल एक्टिविटीज, सॉवरियन यानी आर्मी, पुलिस, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज को इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर रखा गया। तो इस बेसिस पे देखिए एक आया था केस, कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ नागपुर वर्सेस इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है। इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट म्युनिसिपल फंक्शंस आर एनालॉगस टू बिजनेस और ट्रेड। तो जितने भी म्युनिसिपल फंक्शंस हैं दे आर सिमिलर टू बिजनेस एंड ट्रेड, हेंस कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड टू बी एन इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में इंडस्ट्री के जो मीनिंग जो फर्स्ट फेज में बहुत ब्रॉड कर दिया था, उसको क्या किया गया, नैरो कर दिया गया। तो देखिए यहाँ लिखा है, इन दिस पीरियड द ट्रेंड वाज नैरोइंग डाउन द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में यूनिवर्सिटी को बोल दिया गया कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आती, उसके स्कोप में नहीं आती। किस बेसिस पे, तो उन्होंने बोला कि भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है एजुकेशन देना, इम्पार्टिंग एजुकेशन, टीचिंग, ठीक है, इज नॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्री एज देयर इज नो कमर्शियल मोटिव। यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इवन जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, ठीक है, जो माइनर और इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, तो वो मेजर काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसे इंडस्ट्री में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मेन तो फैकल्टीज टीचर्स होते हैं जो मेन काम करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो परमिटिंग द इनसिग्निफिकेंट रोल ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ टू लैंड अ कलर ऑफ इंडस्ट्री इज अनरीजनेबल। तो वो जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं जो वर्क करते हैं, क्लरिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उनके काम के बेसिस में पूरी इंडस्ट्री, पूरी यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री नहीं माना जा सकता, ऐसा कहा गया था। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी को, ठीक है, इंडस्ट्री के दायरे से बाहर रखा गया सेकेंड फेज में, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एक और केस आया, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस बॉम्बे लेबर यूनियन। इसमें भी क्रिकेट क्लब को इंडस्ट्री नहीं माना गया। देखो यहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्रिकेट क्लब इज नॉट एन इंडस्ट्री। क्रिकेट क्लब को इंडस्ट्री में नहीं लाया गया, क्योंकि उन्होंने बोला क्लब का बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्रिकेट क्लब का बेसिक ऑब्जेक्टिव है गेम ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करना, ठीक है। ये सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन है, ये कोई बिजनेस और ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, गेम को प्रमोट करना। और उसको प्रमोट करते समय अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ गया तो उसको इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा। सो इट इज नॉट सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं था। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी एक्टिविटीज को, क्लब को, यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्रीज में नहीं लाया गया। आगे बढ़ते हैं, इन द मैनेजमेंट ऑफ सरदार जंग हॉस्पिटल एंड कुलदीप सिंह सेठी, इसमें भी देखिए हॉस्पिटल को इंडस्ट्री से हटा दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट फेज में हॉस्पिटल को इंडस्ट्रीज में रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हॉस्पिटल इज नॉट एन इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल यानी जो प्रीवियस ऑर्डर्स थे उसको कैंसिल कर दिया। ओवर रूल द अर्लियर हॉस्पिटल मजदूर सभा केस। इन्होंने बोला हॉस्पिटल जो रन करते हैं गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, वो कमर्शियल बेसिस पे रन नहीं करते, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए रन नहीं करते। हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि अगर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो कमर्शियल बेसिस पे रन कर रहे हैं उसे इंडस्ट्रीज में लाया जाए। हॉस्पिटल इन क्वेश्चन आर नॉट इंडस्ट्री एज दे आर नॉट रन ऑन टर्म्स ऑफ
टर्म्स एनालॉगस टू ट्रेड और बिजनेस। इन्होंने बोला कि भाई हॉस्पिटल बिजनेस और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रन होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल को इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर रखा जाए। अब आया थर्ड फेज, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ यहाँ पे, ये केस 7 जज बेंच को दिया गया। 7 जजेस ने डिसाइड किया, ठीक है, कि क्या इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है कौन कौन सी एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज में आनी चाहिए। तो दिस वाज अ 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू ऑल द अर्लियर केसेस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें इंडस्ट्री के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, समझाया गया। इसी जजमेंट में ट्रिपल टेस्ट, ठीक है, दो फंक्शन ट्रिपल टेस्ट टेस्ट और डोमिनेंट नेचर टेस्ट, ये दो चीज आई गई, ठीक है। द जजमेंट एस्टैब्लिश द ट्रिपल टेस्ट एंड डोमिनेंट नेचर टेस्ट फॉर द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी एक्टिविटीज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंडस्ट्री के डेफिनेशन में अगर आपको पुट करना है तो ये 3 टेस्ट कर लीजिए, ट्रिपल टेस्ट और दूसरा डोमिनेंट नेचर टेस्ट कर लीजिए, बोला गया। देखिए लैंडमार्क जजमेंट आया था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया डेफिनेशन को इंडस्ट्री के फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू अदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय देम। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो भी डेफिनेशन में आ गए इंडस्ट्री के, ठीक है। इट डिसाइडेड दैट बैंगलोर वाटर सप्लाई वाज एन इंडस्ट्री बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ 5, ठीक है, टू 2, अ स्टैंड अपोज्ड बाय द बोर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो जो 7 जजेस बैठे थे उसमें से 5 लोगों ने माना गया कि वाटर सप्लाई, बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड, ठीक है, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। जस्टिस कृष्णन अय्यर ने ये ट्रिपल टेस्ट लाया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी स्टैब्लिशमेंट को इंडस्ट्री अगर कॉन्स्टिट्यूट करना है तो उन्होंने बोला ये 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी 3 बातें, सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कोऑपरेशन से ये हो रहा है, और वो या तो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विशेस, प्राइमा फेसिया देयर इज एन इंडस्ट्री इन दैट एंटरप्राइज। अगर ये 3 पॉइंट है उस एंटरप्राइज में तो वो एंटरप्राइज को इंडस्ट्री मान लिया जाए। 3 पॉइंट, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कोऑपरेशन से हो रहा है, गुड्स सर्विस प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री, वो एंटरप्राइज इंडस्ट्री है, ऐसा माना गया। अब ये 3 टेस्ट के बेसिस पे कौन कौन सी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज में आ गई देखिए। तो देखिए द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अप्लाइंग द अफरसेट ट्रिपल टेस्ट, ठीक है, इस जजमेंट के बेसिस पे ये सब इंडस्ट्रीज में आ गए। प्रोफेशन सच एज अटर्नीज, ठीक है, एक्टिविटीज लाइक क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फिलोंथ्रोपिक एंटरप्राइजेस, ये सब इंडस्ट्रीज के डेफिनेशन में आ गए। ये उन्होंने बोला कि ये इररिलेवेंट है कि कोई प्रॉफिट मोटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइजेस का, कि नहीं। द टॉप कोर्ट also held that the absence of profit motive or gainful objective or whether the venture is public, joint or private or other sector is irrelevant while deciding whether an enterprise is an industry। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट कमा रहे नहीं कमा रहे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है यानी गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है या जॉइंटली ओन्ड है, इस सब से कोई मायने नहीं रखता, ये इररिलेवेंट बातें। गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, इट ऑल्सो रूल दैट वेलफेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेलफेयर यानी फायदे के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉट बीइंग सॉवरेन फंक्शन आर आल्सो कवर्ड बाय द डेफिनेशन। यानी अगर जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो वेलफेयर एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो सॉवरेन फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेशन इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आ जाएंगे, इररिस्पेक्टिव वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या ना कमा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में ला दिया गया। यूनिवर्सिटीज वर हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बेट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, सिंस द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्सिटीज टीचिंग एंड टीचर्स आर नॉट वर्कर्स एज डिफाइंड इन द एक्ट। This case was also criticized in Bangalore water supply by saying that education is a service to the community and hence university is an industry। है ना, एजुकेशन देना ये क्या है, सर्विस है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, इसीलिए यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री में लाया। टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज नॉट हेल्ड टू बी वर्कमैन, ये ध्यान रखेंगे, टीचर्स को वर्कमैन नहीं बनाया गया, में नहीं लाया गया, बट द नॉन टीचिंग स्टाफ वुड कम विद इन द स्कोप ऑफ द सेट टर्म। लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्कमैन में ला दिया गया एंड दे आर नाउ बेनिफिट्स अंडर द AR
एबल टू टेक द बेनिफिट्स अंडर द एक्ट। तो टीचर्स नहीं है भाई, हाँ, टीचर्स को वर्कमैन नहीं माना गया, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्कमैन माना गया, उनको बेनिफिट मिले। तो ये ट्रिपल टेक्स्ट की वजह से या बैंगलोर वाटर सप्लाई, ठीक है, सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा के केस की वजह से यूनिवर्सिटी को भी इंडस्ट्री में ले आया गया। फिर पार्लियामेंट रिएक्शन 1982 में, अब यहाँ पे क्या हुआ, अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट नैरोड द डेफिनेशन गिवन इन, ठीक है, बीडब्ल्यूएसएसबी केस, बीडब्ल्यूएसएसबी केस यानी बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड केस में उन्होंने नैरो कर दिया डेफिनेशन। अब ये जो मैटर है, ठीक है, ये मैटर अभी 9 जजेस के पास, ठीक है, रखा गया है। कौन सा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयवीर सिंह, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन। तो ये मैटर अभी, इसका एग्जैक्ट डिसीजन अभी आने के हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी यहाँ तक नहीं आना है आंसर, आपको सिर्फ बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड तक वर्सेस ए राजप्पा वाले तक रखना है, ट्रिपल टेस्ट बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा, ये केसेस समझे होंगे, डेफिनेशन इंडस्ट्रीज के कैसे कैसे चेंज हुए, कैसे नैरो हुए, कैसे ब्रॉड मीनिंग में आए, ये आपको समझा होगा। अगर समझा है तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें गाइस, ताकि और भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। थैंक यू गाइस।